कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? बग्गा की ये बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर एक लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? जमीन पर लेटा हुआ बग्गा हैरत और डर से अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका का सवाल बार बार उसके कानों में गूंजने लगा था। बताओ, आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? बग्गा इस बार पूरी तरह फंस गया था। ना तो वो अनिका से लड़ पा रहा था और ना ही वो अनिका को झूठ बोल पा रहा था, क्योंकि वो जानता था उसका एक झूठ उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता था। बग्गा बिल्कुल धीरे धीरे अटक अटक कर अनिका को कहने लगा, मिस्टर रोहित मारवा एक बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों की ये खासियत होती है कि उनके दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। बिजनेस की दुनिया में रहकर रोहित मारवा ने भी दोस्त से ज्यादा दुश्मन कमाए हैं, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन सारे दुश्मनों में से किसने आर्यन की सुपारी दी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मारवा की बेटी की जान के पीछे इस वक्त कौन पड़ा है, मगर सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कोई एक इंसान नहीं है, वो झुंड में शिकार करते हैं। बग्गा की कांपती हुई आवाज और डरी हुई आंखों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि इस बार बग्गा जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। अनिका ने बग्गा से कहा, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो हमेशा याद रखना। बग्गा को जमीन पर पटकते हुए अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। बग्गा और उसके बदमाश साथी जमीन पर पड़े हुए कार से जाती हुई अनिका को देखने लगे। तभी बग्गा के एक साथी ने बग्गा से कहा, अब क्या करें सरदार? अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें यही रहना होगा और इंतजार करना होगा कि अगर कोई और गैंग आकर उस बच्चे पर हमला करे तो हमें उस बच्चे को बचाना होगा। ये कहकर बग्गा और उसके साथी फिर उसी जगह पर चले गए जहां अनिका के जाने से पहले वो छुपकर आर्यन के आने का इंतजार कर रहे थे। वाओ सुपर मम्मी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मम्मा तुम सचमुच सुपर मॉम हो। आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। मगर ये लोग कौन थे और क्या चाहते थे? अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उस बारे में तुम अपने डैड से कुछ नहीं कहोगी, समझ गई? यहाँ पर तुम्हारे भाई को बहुत खतरा है। बस हमें किसी तरह तुम्हारे भाई को संभल करके इस घर से बाहर ले जाना है और फिर हम तीनों देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बस फिर हम तीनों वहाँ हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेंगे, जहाँ तुम्हारे भाई को इन गुंडों से या तुम्हारे डैड के दुश्मनों से कोई खतरा ना हो। मारवा हाउस में आर्यन काफी एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि आधा घंटा पहले रिया ने उसे मैसेज करके ये बात बताई थी कि बहुत जल्द उसकी पूरी फैमिली रीयूनाइट होने वाली थी। मगर इससे पहले कि रिया और अनिका बंगले में आते, आर्यन अपने डैड को ये समझाना चाहता था कि वो रिया और अनिका के साथ कोई ऐसा बर्ताव ना करें जिससे अनिका को उन पर गुस्सा आ जाए। इसलिए आर्यन रोहित को ढूंढते हुए रोहित के ऑफिस में पहुंचा। जब रोहित आईने में देख रहा था तब अचानक उसे आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन की ओर देखकर रोहित ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए आर्यन से पूछा, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? डैड, यू हैव अ डॉटर। आर्यन की बात सुनते ही रोहित हैरान होकर आर्यन को देखने लगा। फिर बाप बेटे बिना कुछ बोले, बिना हिले काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन से कहने लगा, अच्छा, और कहाँ है वो? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, आप उसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, आर्यन के हाथ में जो फोन उसने पकड़ा था वो वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने जब स्क्रीन की ओर देखा तो उसे एक नोटिफिकेशन आया था। आर्यन को रिया ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था। जब आर्यन ने अपने कान में ईयरफोन लगाकर रिया का भेजा हुआ मैसेज सुना तो वो मैसेज सुनकर हैरान हो गया। रिया ने मैसेज में आर्यन से कहा था, मम्मा इस वक्त डैड को कुछ नहीं बताना चाहती, तो तुम जल्दबाजी में डैड से कुछ कह मत देना। रिया का मैसेज सुनकर आर्यन बुरी तरह से फंस गया था। फिर धीरे से रोहित आर्यन के पास आया और अपना सवाल दोहराते हुए आर्यन से पूछने लगा, आर्यन, मैंने अभी अभी कुछ पूछा है तुमसे, कहाँ है मेरी बेटी? जरा एक बार मेरी तरफ देखो, क्या मैं क्यूट और खूबसूरत नहीं हूँ? अगर आपकी बेटी होती तो आज बिल्कुल ऐसी ही लगती। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं भी कभी कभी एक छोटी बच्ची जैसा ही लगता हूँ? आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित का चेहरा टेंशन और हैरानी से भर गया था। अचानक ही मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इससे पहले कि आर्यन दरवाजा खोलने जाता, रोहित आर्यन से आगे निकलकर दरवाजे की ओर चलने लगा। उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर दरवाजा खोला।
रोहित ने सोचा था कि दरवाजे पर मिस अनिका अपनी बेटी के साथ आई होंगी, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोहित ये देखकर चौंक गया कि सामने मुस्कुराता हुआ सनी खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरे बड़े भाई का बर्थडे है, इसलिए मैं स्पेशली सेलिब्रेट करने आया हूँ, और तुम पूछ रहे हो कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? ये कहते हुए सनी सोफे पर आकर बैठ गया। तभी वापस मारवा हाउस की डोरबेल बजी। इस बार रोहित को पक्का यकीन था कि दरवाजे पर जरूर अनिका आई होगी। रोहित अनिका के लिए दरवाजा खोलना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठा, इस बार सोफे पर बैठा हुआ सनी दौड़कर मेन डोर खोलने गया। वहां जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला, सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। रोहित, जो अब तक मैगजीन पढ़ने का ढोंग कर रहा था, उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और अपनी जगह से खड़े होकर रोहित ने हैरानी से मेन डोर की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।